19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेल, दरोगा, शिक्षक आदि सभी परीक्षाओं में सफलता के लिए संपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए बिना देर किए अब शुरू करते हैं, ध्यान से सुने। प्रश्न 1, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? सही उत्तर है ब्रह्मा समाज। प्रश्न 2, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। प्रश्न 3, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? सही उत्तर है धर्म सभा। प्रश्न 4, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है राधाकांत देव। प्रश्न 5, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? सही उत्तर है नरेंद्रनाथ दत्त। प्रश्न 7, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 8, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सही उत्तर है सैयद अहमद खां। प्रश्न 9, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? सही उत्तर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। प्रश्न 10, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? सही उत्तर है हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न 11, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? सही उत्तर है 1882 अड्यार में। प्रश्न 12, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? सही उत्तर है E0V0 रामास्वामी नायकर। प्रश्न 13, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सही उत्तर है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। प्रश्न 14, 1873 E0 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? सही उत्तर है ज्योतिबा फूले द्वारा। प्रश्न 15, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 16, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। प्रश्न 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? सही उत्तर है विवेकानंद। प्रश्न 18, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है पटना। प्रश्न 19, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? सही उत्तर है 1843 में। प्रश्न 20, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? सही उत्तर है विलियम बेंटिक। प्रश्न 21, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किनके द्वारा की गई? सही उत्तर है स्वामी दयानंद द्वारा। प्रश्न 22, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सही उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न 23, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? सही उत्तर है शिकागो। प्रश्न 24, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में क्या था? सही उत्तर है समाज सुधार। प्रश्न 25, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है सैयद अहमद खां।
प्रश्न 26, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 27, राजा राममोहन राय किस किस से संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। प्रश्न 28, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 29, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है राधानगर, वर्धमान जिला। प्रश्न 30, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 31, ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या क्या था? सही उत्तर है ब्रह्मा सभा, आत्मीय सभा। प्रश्न 32, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किस से संबंधित है? सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 33, राजा राममोहन राय ने क्या क्या किया? सही उत्तर है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया तथा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। प्रश्न 34, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है मूल शंकर। प्रश्न 35, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग एक सीमित था? सही उत्तर है उच्च मध्य वर्ग। प्रश्न 36, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। प्रश्न 37, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? सही उत्तर है रामचंद्र विद्यावागीश। प्रश्न 38, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है हिंदू कॉलेज। प्रश्न 39, 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? सही उत्तर है राममोहन राय। प्रश्न 40, आदि ब्रह्मा समाज की 1866 में स्थापना किसने की? सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न 41, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? सही उत्तर है केशवचंद्र सेन। प्रश्न 42, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? सही उत्तर है केशवचंद्र सेन। प्रश्न 43, फिल्म तो कभी बात होने से चलते 1866 में यह समाज का विभाजन हो गया तथा के सब चंद्रसेन भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की? सही उत्तर है सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति तथा संबंधी सुधार तथा हिंदूवाद एवं ब्रह्मावाद में संबंध। प्रश्न 44, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर है मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और मसीहुल्लाह खान। प्रश्न 45, शारदामणि कौन थी? सही उत्तर है राजा राममोहन राय की पत्नी। प्रश्न 46, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रहा समाज की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 1828 में। प्रश्न 47, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? सही उत्तर है गुरु राम सिंह। प्रश्न 48, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? सही उत्तर है आर्य समाज। प्रश्न 49, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 50, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? सही उत्तर है 1896 में।
प्रश्न 51, तोहफातुल मोहम्मदीन के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मोहम्मद हाशिम खफी खान। प्रश्न 52, 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? सही उत्तर है धार्मिक अयोग्यता कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। प्रश्न 53, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। प्रश्न 54, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? सही उत्तर है बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियां। प्रश्न 55, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर है एकेश्वरवाद। प्रश्न 56, देव समाज का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है शिवनारायण अग्निहोत्री। प्रश्न 57, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है शिवदयाल साहब। प्रश्न 58, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 59, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम किस उम्र का निर्धारित किया? सही उत्तर है 14 वर्ष। प्रश्न 60, तहजीबुल इखलाक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सैयद अहमद खान। प्रश्न 61, दादू मियाँ किस विद्रोह का नेता था? सही उत्तर है फरायजी विद्रोह का नेता था। प्रश्न 62, ए पांडुरंग का संबंध किस समाज से है? सही उत्तर है प्रार्थना समाज से। प्रश्न 62 दयानंद सरस्वती का संबंध किस समाज से है? सही उत्तर है आर्य समाज से। प्रश्न 62 स्वामी विवेकानंद का संबंध किस समाज से है? सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन से। प्रश्न 63 किसने का अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 64 वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। प्रश्न 65 वर्ष 1829 में किसने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न 65 बी किस वर्ष सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी? सही उत्तर है 1856 में। प्रश्न 65 सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है वर्ष 1875 में। प्रश्न 66 है किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 66 बी किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 66 सी किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। प्रश्न 66 डी किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल संस्था की स्थापना की? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 67 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 68 किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसे? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 69 बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम किस उम्र का निर्धारित किया? सही उत्तर है 14 वर्ष। प्रश्न 70 तहजीबुल इखलाक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सैयद अहमद खान। प्रश्न 71 दादू मियाँ किस विद्रोह का नेता था? सही उत्तर है फरायजी विद्रोह का नेता था। प्रश्न 72 ए पांडुरंग का संबंध किस समाज से है? सही उत्तर है प्रार्थना समाज से। प्रश्न 73
दयानंद सरस्वती का संबंध किस समाज से है? सही उत्तर है आर्य समाज से। प्रश्न 74, स्वामी विवेकानंद का संबंध किस समाज से है? सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन से। प्रश्न 75, किसने का अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 76, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। प्रश्न 77, वर्ष 1829 में किसने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न 78, किस वर्ष सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी? सही उत्तर है 1856 में। प्रश्न 79, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है वर्ष 1875 में। प्रश्न 80, किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 81, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 82, किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। प्रश्न 83, किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल संस्था की स्थापना की? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 84, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 85, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 86, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सही उत्तर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। प्रश्न 87, फरेजी फरेदी 1804 फरीदपुर बटा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियां। प्रश्न 88, वहांची 1821 के बाद पटना बटा बिहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है सैयद अहमद राय बरेलवी। प्रश्न 89, दारुल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है मोहम्मद कासिम ननौतवी व रसीद अहमद गंगोही। प्रश्न 90, अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 91, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या एवं समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। प्रश्न 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला कौन सा आंदोलन था? सही उत्तर है देवबंद आंदोलन। प्रश्न 94, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? सही उत्तर है अहरार आंदोलन। प्रश्न 95, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? सही उत्तर है एनी बेसेंट। प्रश्न 96, MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात किसके सदस्य थे? सही उत्तर है मद्रास लेबर यूनियन के। प्रश्न 97, अहमदिया बटा कादियानी आम। प्रश्न 97, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? सही उत्तर है मिर्जा गुलाम अहमद। प्रश्न 98, तायूनी 1839 आंदोलन का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है ढाका। प्रश्न 99, दारुल उलूम 1867 आंदोलन का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है देवबंद। प्रश्न 100, अहमदिया 1889 से 90 आंदोलन का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है फरीदकोट। प्रश्न 101, नदवा उल उलेमा
1894 से 95 आंदोलन का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है लखनऊ। प्रश्न 102, भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका किस आंदोलन के नेता थे? सही उत्तर है कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। प्रश्न 103, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन कौन थे? सही उत्तर है एस बंगाली, नौरोजी फुरदोन जी, जे.वी. वाचा, दादा भाई नौरोजी तथा R.K. कामा। प्रश्न 104, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है केशवचंद्र सेन। प्रश्न 105, दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद किस समाज से जुड़े थे? सही उत्तर है आर्य समाज से। प्रश्न 106, वेद समाज, ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है श्री घरालू नायडू। प्रश्न 107, आर्य समाज 1875 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। प्रश्न 108, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है कर्नल H.S. ऑलकाट, मैडम H.P. ब्लावत्स्की। प्रश्न 109, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है जी.जी. अगरकर। प्रश्न 110, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 111, दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। प्रश्न 112, सेवा सदन 1885 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है बहरामजी एम मालाबारी। प्रश्न 113, देव समाज 1887 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है शिवनारायण अग्निहोत्री। प्रश्न 114, रामकृष्ण मिशन 1897 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 115, सनातन धर्म सभा बटा भारत धर्म महामंडल 1895 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है पंडित दीनदयाल शर्मा। प्रश्न 116, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 117, निष्काम कर्म मठ 1910 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है D.K. कर्वे। प्रश्न 118, सोशल सर्विस लीग 1911 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है N.M. जोशी। प्रश्न 119, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है श्रीराम वाजपेयी। प्रश्न 120, अकाली आंदोलन से संबंधित घंटा ननकाना कांड किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1921 में। प्रश्न 121, अकाली आंदोलन से संबंधित घटना स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1921 में। प्रश्न 122, अकाली आंदोलन से संबंधित घटना ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1922 में। प्रश्न 123, अकाली आंदोलन से संबंधित घटना जैतू नाभा मोर्चा किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1923 में। प्रश्न 124,
1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन कौन थे? सही उत्तर है करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। प्रश्न 125, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सही उत्तर है 1925 में। प्रश्न 126, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 127, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहुल मौद कहते थे? सही उत्तर है अहमदिया आंदोलन के। प्रश्न 128, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है गदाधर चट्टोपाध्याय। प्रश्न 129, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? सही उत्तर है कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। प्रश्न 130, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वेलुर। प्रश्न 131, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 132, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही उत्तर है एम.जी. रानाडे। प्रश्न 133, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर है एनी बेसेंट। प्रश्न 134, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? सही उत्तर है एनी बेसेंट। प्रश्न 135, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? सही उत्तर है 1917 में। प्रश्न 136, स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। प्रश्न 137, स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम सिविल मैरिज एक्ट 1872 में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? सही उत्तर है केशवचंद्र सेन की। प्रश्न 138, स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम सम्मति आयु अधिनियम 1891 में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? सही उत्तर है बी.एम. मालाबारी की। प्रश्न 139, स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? सही उत्तर है हरविलास शारदा की। प्रश्न 140, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? सही उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न 141, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मच्छोवाद बन गया है, यह किसने कहा? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 142, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर है डेरोजियो। प्रश्न 143, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा किसने दिया? सही उत्तर है आर्य समाज ने। प्रश्न 144, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 145, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल कौन कौन थे? सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, वीरेशलिंगम पुंतुलु।
प्रश्न 146, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है अब्दुल लतीफ। प्रश्न 147, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? सही उत्तर है ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।